अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसकी मदद से हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है और हम उसे डिस्टर्ब करते हैं, उसके वॉल्यूम को चेंज करके, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करके या डिक्रीज़ करके, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगी, रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट होगी या प्रोडक्ट की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रिडिक्ट द शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन that will occur for each of following reactions when volume of reaction container is increased। ये मुख्तलिफ रिएक्शन दिए गए हैं। जब ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहे होंगे किसी क्लोज कंटेनर में और जब ये केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे, उस वक्त जब हम वॉल्यूम में इंक्रीज करेंगे तो पोजीशन किस तरीके से क्या होगी, शिफ्ट होगी, प्रोडक्ट की तरफ जाएगी या रिएक्टेंट की तरफ। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेल्टा एन जी का पता होना चाहिए, दूसरा हमें केसी लिखना आना चाहिए। डेल्टा एन जी से मुराद क्या है कि डिफरेंस देखना है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जो गैस की सूरत में है माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट जो गैस की सूरत में। रिएक्शन मिक्सचर के उन कंपोनेंट के मोल को कंसीडर करना है जो गैस की सूरत में हो, जो लिक्विड और सॉलिड की सूरत में हो उनको कंसीडर नहीं करना। सिर्फ प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल लेने हैं वो कंपोनेंट जो गैस की सूरत में है, और रिएक्टेंट में से भी वो लेने हैं कंपोनेंट, वो रिएक्टेंट लेने हैं जो गैस की सूरत में हो। इसलिए क्वेश्चन के अंदर वो मेंशन करेगा, उनकी स्टेट को वो देने का पाबंद होगा, वो क्वेश्चन के अंदर इनको मेंशन कर देगा। तो जब डेल्टा एन जी 0 हो तो याद रखना केसी के एक्सप्रेशन जब हम लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट नीचे आएंगे, और वॉल्यूम का जो फैक्टर है वो अपेयर नहीं होगा। जब डेल्टा एन जी क्या हो, 0 हो, जब उसका केसी का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ऊपर होंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट नीचे होंगे, और वॉल्यूम का फैक्टर नहीं होगा। और दूसरी बात याद कर लें कि ये जो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट या नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट हमने लेने हैं, ये उस वक्त के लेने हैं जब सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हुआ होगा, ना कि इनिशियल। ठीक है, तब इनको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। अब इसमें देखें वॉल्यूम नहीं है तो वॉल्यूम को इंक्रीज करें या वॉल्यूम को डिक्रीज करें, पोजीशन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इसी तरीके से जब डेल्टा एन जी लेस देन 0 हो तो फिर जब केसी का हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट नीचे आएंगे, एक और फैक्टर होगा वो होगा वॉल्यूम, वो ऊपर आएगा। जब डेल्टा एन जी लेस देन क्या हो, 0 हो, उस वक्त केसी के नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ऊपर होंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट नीचे होंगे, और जो वॉल्यूम है वो क्या आएगा, ऊपर आएगा। और जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 हो उस वक्त केसी का जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं उस वक्त भी नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आ रहे होते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट नीचे आ रहे होते हैं, और जो वॉल्यूम का फैक्टर है वो नीचे आ रहा हो। जब डेल्टा एन जी 0, वॉल्यूम अपेयर ही नहीं होगा केसी के अंदर। जब डेल्टा एन जी लेस देन 0 होगा, वॉल्यूम अपेयर होगा लेकिन प्रोडक्ट के साथ। जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होगा उस वक्त वॉल्यूम अपेयर होगा, वो रिएक्टेंट के साथ। अब हम देखते हैं इनका इफेक्ट क्या होगा। अब इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई है कि जब डेल्टा एन जी 0 हो उस वक्त वॉल्यूम अपेयर नहीं होता, वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब इसमें देखें कि अगर हम वॉल्यूम में इंक्रीज करते हैं, अब केसी की जो वैल्यू है मैं आपको बात बता चुका हूं, वो तो रहती है कांस्टेंट। अब यूं समझ लें कि 6 बराबर है 3 ज़रब 2 के।
मैं आपको कहता हूं कि ये 6 का जो डिजिट है ये कांस्टेंट रहे और मैं इसको 3 कर देता हूं, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 करना पड़ेगा। 3 ज़रब 2 किसके बराबर है? 6। यानी कि 6 बराबर है 3 ज़रब 2 के। अगर मैं 2 को क्या करता हूं, 3 करता हूं, तो फिर 3 को क्या होना पड़ेगा? 2 होना पड़ेगा, तब इनका हासिल ज़रब क्या रहेगा? 6 रहेगा। अब जो केसी की वैल्यू है वो तो रहनी है कांस्टेंट। अब जब ये वाला फैक्टर हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए इस फैक्टर को, प्रोडक्ट वाले फैक्टर को क्या होना होगा? कम होना होगा, रिवर्स डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन को किस डायरेक्शन में आना होगा? जब नंबर ऑफ मोल को हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में आएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और जब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को कम करेंगे, तो फिर रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब इसमें आ जाए, अब इसमें देखें कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम बढ़ाता हूं, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसकी तो वैल्यू क्या रहनी है? कांस्टेंट रहनी। अब ये वाली वैल्यू कैसे कांस्टेंट हो सकती है कि ये फैक्टर तो बढ़ गया, अब इसको क्या होना होगा? कम होना होगा। अब ये क्या है? रिएक्टेंट है। जब रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट में इजाफा होगा, तो रिएक्शन अब क्या जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखिए केसी की वैल्यू रहनी है कांस्टेंट, ऊपर है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, नीचे है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज़रब वॉल्यूम। तो साफ ज़ाहिर है इनकी रेशो तब सेम आएगी जब इसमें इजाफा ना हो और इस फैक्टर में क्या हो? कमी या इजाफा ना हो। लेकिन हमने वॉल्यूम में क्या कर दिया है? इजाफा कर दिया। तो इसका मतलब है ये नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट को क्या होना होगा? कम होना होगा, ताकि इनका हासिल ज़रब क्या रहे? पहले जैसा रहे, और इनकी रेशो क्या रहे? सेम रहे। जो ही हम वॉल्यूम में क्या करेंगे? इजाफा करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट क्या होंगे? कम होंगे। जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कम होंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड। अगर हम वॉल्यूम में क्या कर देंगे? कमी कर देंगे, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में आएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं? इस कंसेप्ट को क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। तो इसमें देखें, इसके नंबर ऑफ मोल क्या है? 2 है। जो डेल्टा एन जी है वो कितना होगा? तो और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, ये भी गैस है, ये भी गैस है, एक ये और एक ये भी क्या है? 2 है। तो क्या होगा? 0। तो वॉल्यूम अपीयर ही नहीं होगा। जब वॉल्यूम अपीयर ही नहीं होगा, वॉल्यूम को बढ़ाने से या कम करने से ना ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ना ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब इसमें देखें, इसका डेल्टा एन जी कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 2। रिएक्टेंट के कितने हैं? 3 इसके और 1 इसके। क्या बन जाएंगे जी? 4। तो क्या आ जाएगा? -2। तो जो हमारे पास डेल्टा एन जी है वो क्या आ रहा है? लेस देन 0 आ रहा है। जब डेल्टा एन जी लेस देन 0 हो तो वॉल्यूम क्या होता है? प्रोडक्ट के साथ अपीयर होता है। अब हम जब क्या करेंगे? वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में आएगा? रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। तो वॉल्यूम बढ़ाने से केमिकल इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन ये किस डायरेक्शन में आएगा? रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। इसी तरीके से इस रिएक्शन को देख लें। अब क्या आ जाएगा? डेल्टा एन जी देखते हैं कितना होगा। एक नंबर ऑफ मोल ये है, एक ये है, तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? 2। रिएक्टेंट का क्या है? 1। तो क्या आएगा? 1। तो इसका मतलब है डेल्टा एन जी जो है वो ग्रेटर देन क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 हो, वॉल्यूम में इजाफा रिएक्शन को किस डायरेक्शन में ले जाता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इस रिएक्शन के ऊपर जब ये रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका होगा, तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम में इजाफा करेंगे, तो ये क्या जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा। अब इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें देखें, इसके तो हमने केसी तो हम जब इसका लिखेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 ही होंगे ऊपर, और वॉल्यूम क्या होगा? इसका नीचे होगा। ठीक है? क्यों? इसका डेल्टा एन जी देखें कितना आता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? प्रोडक्ट कितने हैं? सॉरी 1। ये गैस की सूरत में है, इसको भी कंसीडर नहीं करना, इसको भी कंसीडर नहीं करना, तो माइनस क्या होगा? 0। ठीक है? तो डेल्टा एन जी
क्या होगा, ग्रेटर देन 0। जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 हो तो वॉल्यूम क्या आता होता है, नीचे आता होता है। तो वॉल्यूम क्या है, नीचे है। तो जब हम इसके वॉल्यूम में क्या करेंगे, इजाफा करेंगे, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लॉजिकली अगर इसको सोचें तो अकॉर्डिंग टू ली चार्ट्रियल प्रिंसिपल होता क्या है कि जब कोई सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है, अब उसके वॉल्यूम को क्या करते हो, डिक्रीज करते हो। कंटेनर के वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो सिस्टम अपने वॉल्यूम को क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसी तरीके से जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है, आप उसके वॉल्यूम को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, कंटेनर के वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो। तो जो सिस्टम है वो भी अपने वॉल्यूम को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो वॉल्यूम कब इंक्रीज हो सकता है, जब नंबर ऑफ मोल बढ़े, या वॉल्यूम कब कम हो सकता है, जब नंबर ऑफ मोल क्या हो, कम हो। अब इसमें देखें कि जब ये वाला सिस्टम क्या हो सकता है, ये वाला सिस्टम क्वेश्चन नंबर जो बी है, केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा और इसकी हम क्या करते हैं, वॉल्यूम में इजाफा करते हैं। ये भी अपने वॉल्यूम में क्या करेगा, इजाफा करेगा। तो इसका वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ मोल बढ़े। तो जब हम इस डायरेक्शन में देखते हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों कि 3 मोल एक के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, 2 मोल बना रहे हैं। और जब हम इधर आ रहे हैं तो 2 मोल टूट के क्या बना रहे हैं, 3 मोल इसके और 1 मोल, 4 मोल बना रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल इस तरफ क्या आने से बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम जब रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएगा तो वॉल्यूम में क्या होगा, इजाफा होगा। तो जब सिस्टम कोई केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हुआ है और उसके वॉल्यूम में हम इजाफा करते हैं, तो वो भी अपने वॉल्यूम में इजाफा करेगा। तो ये वाला रिएक्शन बैकवर्ड आने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, ताकि मैं अपने वॉल्यूम में क्या कर सकूं, इजाफा कर सकूं। अगर इसी सिस्टम में मैं वॉल्यूम में क्या कर देता हूं, कमी कर देता हूं, तो वो भी चाहेगा कि मेरा वॉल्यूम, सिस्टम भी चाहेगा कि मेरा वॉल्यूम क्या हो जाए, कम हो जाए। तो वॉल्यूम तब कम हो सकता है जब वो अपने नंबर ऑफ मोल में कमी करे। और नंबर ऑफ मोल में कमी कब हो सकती है, कि जब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। क्योंकि 3 ये और 1 ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, 2 मोल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछे। हाँ जी, आ गई है समझ, और इसकी मैं कांट छांट कर लूंगा। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, मैंने गर्मी तो मार दी था, तुम अपना